एकदम आम सा दिन था। धूप खिल रही थी, चिड़ियां चहचहा रही थी। विराट, सिया और रोहन बोरे हो रहे थे। चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। जैसे डेढ़ देता हूँ तुम दोनों को मेरे साथ कलिका मेंशन चलने का। सिया की आंखें बड़ी हो गई। सबने पुरानी हवेली की कहानियां सुनी हुई थी। कहते हैं वो हवेली भूतिया है। तीन दोस्त कालिका मेंशन की जंग लगे गेट के सामने खड़े थे। हवा ठंडी हो गई और रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। सिया की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर बर्फ भर दिया हो। हवेली उन पर झुकी हुई थी, जैसे एक भूत उन्हें घूर रहा हो। उसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थी, जो उनकी हर हरकत को देख रही थी। उसका पेंट घाव के निशान की तरह उतार रहा था, जैसे पुरानी यादें जख्म बन गई हो। पक्का ना विराट, हम यहाँ सेफ हैं ना? रोहन ने विस्परिंग मैन कहा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसके अंदर का डर उसके शब्दों में घुल गया हो। विराट ने गटे को धक्का दिया और वो खुल गया, एक भयानक आवाज के साथ। डर मत, हम सब साथ हैं। उसने कहा, अपने दोस्तों को तसल्ली देते हुए, हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। यह पुरानी हवेली, जो कभी शान और शौकत का निशान थी, अब सिर्फ एक भयानक याद बन गई थी। जमीन पर धूल की मोटा परत थी। ऐसा लगता था जैसे यह जगह सदियों से छोड़ी गई हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ये जाले, जो कभी छोटे थे, अब बाड़े और भयानक हो गए थे। सिर्फ बंद खिड़कियों की दरारों से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी भी जैसे अंधेरे से लद रही थी। हवा भारी थी, सादने की स्मेल से भारी हुई। उन्होंने एक आवाज सुनी जो उनके दिल को दहशत से भर गई। पैरों की हल्की सी आहट, फिर सन्नाटा। यह आहट जैसे किसी अनजान चीज की आमद का इशारा थी। तुमने ये सुना? उसकी आवाज कंप रही थी। शिया ने विस्परिंग मैन कहा। हाँ, मैंने सुना। उसकी आंखें अंदर से बड़ी हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अंधेरे में कुछ ढूंढने लगे। वो एक कोने में मूड और रुक गए। गैलरी के दूसरे सिरे पर एक शक्ल खड़ी थी, सेफ ड्रेस में एक औरत। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। वो मूडी, उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। जिया चीखी। रोहन पीछे हट गया। औरत उनकी तरफ बढ़ी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मेरा घर है। वो औरत कलिका थी, एक भटकती आत्मा जो अपने दर्द और बादले की आग में जल रही थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, एक कहानी जो दर्द और धोखे से भरी थी। कभी वो एक खुश दुल्हन थी, अपने सपनों के राजकुमार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली। लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया कि उस हवेली में अकेले मारने के लिए छोड़ दिया। उसका दिल टूट गया और उसकी जिंदगी एक भयानक सपना बन गई। अब उसकी बेकरार आत्मा हॉलवेज में भटकती थी, अपने अधूरे सपनों और दर्द को लेकर। मैं यहाँ फंसी हूँ इस हवेली के अंधेरों में, अपने दर्द में फंसी हूँ, अपने धोखे के बोझ के साथ। कालिका और पास आ गई। उसकी आत्मा का दर्द और भी गहरा हो गया। मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए मेरे दर्द को समझो। विराट को पता था कि उन्हें भागना होगा। यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। उसने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा। उन्हें एक साथ रहने की जरूरत थी। भागो, ये जगह हमारे लिए नहीं है। वो चिल्लाया। उनके दिलों में डर और घबराहट थी। वो हवेली से भागे। कलिका की चीखें उनके पीछे गूंज रही थी, जैसे वो उन्हें कभी छोड़ने नहीं देगी। वो कभी वापस नहीं आए, उस भयानक रात को कभी नहीं भूल सके। लेकिन कलिका की याद, सेफ्ट कपड़ों वाली औरत, उन्हें आज भी सताती थी, जैसे वो उनके सपनों में आकर उन्हें याद दिलाती हो।